नंबर 1 को हाजिर किया जाए। केस नंबर 1 हाजिर हो। जज साहिबा, मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं इंसानी जिंदगी की मुहाफिज हूँ, लोगों को जिंदगी बख्शती हूँ। मेरी ही वजह से तो लोगों को शिफा मिलती है। दुनिया में कैसी बड़ी बड़ी बीमारियां होती है, जैसे टॉयमेड, कैंसर, टीवी, डायबिटीज, इन सब से मैं ही तो निजात दिलाती हूँ। अगर मैं ना होती तो इंसान मौत में मुब्तला हो जाता। आज भाई भाई पर भरोसा नहीं करता, लेकिन मुझ पर करता है। मेरे पास आराम के लिए वक्त नहीं होता, हर वक्त बीमारियों को देखने के लिए तैयार रहना पड़ता है। इसीलिए जज साहिबा, इसीलिए यह इज्जत की कुर्सी मुझे ही मिलनी चाहिए। केस प्रोसेस। केस नंबर 2 को हाजिर किया जाए। केस नंबर 2 हाजिर हो। माय लॉर्ड, मैं एक वकील हूँ। मैं बड़े बड़े मुजरिमों के लिए लड़ती हूँ, लोगों को इंसाफ दिलाती हूँ, लोगों के बखेड़े और जहमी गोइयों का फैसला करती हूँ, सच और झूठ का फैसला करती हूँ। मैंने भी बड़ी मेहनत और कोशिश से यह मकाम हासिल किया है। माय लॉर्ड, मुजरिमों को सजा दिलाने के लिए मैं तहकीकात करती हूँ। मैंने भी बड़ी बड़ी और मोटी मोटी किताबों का मुताला करके आज ये डिग्री हासिल किया है। आज लोग मेरी वजह से ही तो इंसाफ पाते हैं। इसीलिए माय लॉर्ड, इसीलिए ये इज्जत की कुर्सी सिर्फ और सिर्फ मुझे ही मिलनी चाहिए। केस प्रोसेस। साइलेंट साइलेंट प्लीज द कोर्ट। केस नंबर 3 को हाजिर किया जाए। केस नंबर 3 हाजिर हो। माय लॉर्ड, मैं एक इंजीनियर हूँ। पहले ज़माने में लोग छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनाकर ज़िंदगी गुजारते थे, लेकिन आज मेरे आने की वजह से इतनी ऊंची ऊंची इमारतें बनाते हैं, और मेरे इस हुनर की वजह से लाखों लोग करोड़ों रुपए खर्च करके बड़ी बड़ी आलीशान इमारतें, बिल्डिंगें और महलें बनाते हैं। और जब मेरी इतनी मुख्तसर सी जिंदगी इतनी आलीशान इमारत बनाने में मददगार साबित होती है, तो फिर क्यों न जज साहिबा, यह इज्जत की कुर्सी मुझे ही मिलनी चाहिए। केस प्रोसेस। केस नंबर 4 को हाजिर किया जाए। केस नंबर 4 हाजिर हो। माय लॉर्ड, मैं एक साइंसदा हूँ। मैंने बड़ी बड़ी और मोटी मोटी किताबों का मुताला करके यह मकाम हासिल किया है। एक जगह से दूसरी जगह लोग मेरी ही वजह से जाते हैं। और तो और जज साहिबा, आपके पास ये जो लैपटॉप है ना, वह भी मैंने ही ईजाद किया है। टेलीविज़न, कंप्यूटर, कैमरे, ये सब मैंने ही तो बनाया है। वह जो डॉक्टर के पास आला है ना, वह भी मैंने ही ईजाद किया है। मुल्क के होने वाले हमलों में मिसाइल, टैंक, तोप और भी टेक्नोलॉजी जिससे हिफाजत होती है, ये सब मैंने ही तो बनाया है। माय लॉर्ड, लोग तवील से तवील तरीन सफर चंद घंटों में तय कर रहे हैं। जहाज, एरोप्लेन, ट्रेन, ये सब मैंने ही तो बनाया है। जज साहिबा, जब मैं ये काबिलियत का काम अंजाम देती हूँ, तो क्यों न जज साहिबा
यह इज्जत की कुर्सी मुझे ही मिलनी चाहिए। केस प्रोसेस। साइलेंट साइलेंट प्लीज द कोर्ट। केस नंबर 5 को हाजिर किया जाए। केस नंबर 5 हाजिर हो। माय लॉर्ड, मैं एक पुलिस हूँ। मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ कि मैं तरह तरह के मुजरिमों को पकड़ती हूँ, वतन और वतन के लोगों की हिफाजत करती हूँ, रातों को दौड़ा करती हूँ। पुलिस ना होती तो गांव, समाज और मुल्क में चैन और सुकून ही ना होती। इसलिए अपनी जान पर खेल कर वतन और वतन के लोगों की हिफाजत करती हूँ। कभी इधर चक्कर लगाती हूँ तो कभी उधर चक्कर लगाती हूँ, कभी इधर दौड़ती हूँ तो कभी उधर दौड़ती हूँ। चोर पकड़ो, चोर पकड़ो, चोर पकड़ो की बोलियां लगाती हूँ। रात दिन चोरों, डाकुओं, मुजरिमों, मुलजिमों और बदमाशों की ताक में रहती हूँ। माय लॉर्ड, कभी एक छुट्टी नहीं जाती। कभी कभी अपने दोस्तों के लिए भी अपनी जानें कुर्बान करनी पड़ती है। इसलिए माय लॉर्ड, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यह इज्जत की कुर्सी मुझे ही मिलनी चाहिए। केस प्रोसेस। नंबर 6 को हाजिर किया जाए। केस नंबर 6 हाजिर हो। माय लॉर्ड, मैं एक किसान हूँ। रोज सुबह सवेरे जाती हूँ, ठंडी और सर्दी की परवाह किए बगैर खेती लगाती हूँ, फसल लगाती हूँ। मेरी ही वजह से इन लोगों का पेट भरता है। अगर मैं ना होती तो ये लोग कहाँ जाते, कहाँ से अनाज लाते और अपना पेट कहाँ से भरते। माय लॉर्ड, मैं रोज सुबह सवेरे जाती हूँ और सूरज डूबने तक काम ही करती रहती हूँ और साथ ही साथ इन भाइयों को भी संभालती हूँ। माय लॉर्ड, हम किसानों को तो आंधी और बारिश की भी परवाह नहीं होती और दिन रात खेतों में चक्करें काटती रहती हूँ। माय लॉर्ड, ये काले कोट वाले साहब क्या करे, ये खाकी वर्दी वाले साहब क्या करे। मोटी मोटी किताबें पढ़कर सुकून से खाना खाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हम किसानों की वजह से। तो क्यों ना जज साहिबा, ये इज्जत की कुर्सी मुझे ही मिलनी चाहिए। केस प्रोसेस। साइलेंट प्लीज द कोर्ट। केस नंबर 7 को हाजिर किया जाए। केस नंबर 7 हाजिर हो। माय लॉर्ड, मैं एक उस्ताद हूँ। आज आपके सामने इन लोगों ने जो कुछ भी दलीलें पेश की है सब सही है, लेकिन आप ही बताइए जज साहिबा, क्या ये सब पेशा माँ की पेट से लेकर आए हैं? नहीं जज साहिबा, नहीं। बचपन से लेकर आज तक इन्हें एक उस्ताद की ज़ात महसूस हुई है और एक उस्ताद ही इस मकाम तक पहुंचा सकता है। अगर उस्ताद ना होता तो इन्हें तालीम कौन देता, लिखना पढ़ना कौन सिखाता? अलगर्ज इन तमाम हुनरों में उस्ताद ही की मेहनत और कोशिशें दरकार होती है, तभी जाकर ये अपने मुस्तकबिल में एक अच्छा इंसान बन सकता है। जज साहिबा, एक उस्ताद के बदौलत ही आदमी अपने मुस्तकबिल को संवार सकता है और अच्छा इंसान बन सकता है। माय लॉर्ड, आज आपका इस ओहदे पर मौजूद होना वह भी किसी उस्ताद ही की बदौलत हासिल की है। आपने ये जज की डिग्री किसी उस्ताद ही की बदौलत हासिल की है।
अब आप ही बताइए जज साहिबा, ये इज्जत की कुर्सी किसे मिलनी चाहिए? ये इज्जत की कुर्सी सिर्फ और सिर्फ मुझे ही मिलनी चाहिए। तमाम सबूतों और दलीलों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि इज्जत की कुर्सी ठहरिए जज साहिबा। उस्ताद को मिलनी चाहिए। आप कौन हैं? हम वालिदैन हैं। आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। मैं पूछती हूँ जज साहिबा, मैं पूछती हूँ, हमने अपनी अरमानों की कुर्बानी देकर, अपनी जज्बातों की कुर्बानी देकर क्या इनके अरमानों को पूरा नहीं किया? वालिदैन अपनी खुशियाँ बेचकर, अपनी नींदें हराम करके इनको डॉक्टर, पुलिस, इंजीनियर, साइंसदान बनाया, और बदले में हमें क्या मिला जज साहिबा? हमें क्या मिला? एक परेशानी, एक गुर्बत। क्या इसीलिए औलाद को पढ़ाते हैं जज साहिबा? फैसला कीजिए जज साहिबा, फैसला कीजिए। जज साहिबा, फैसला सुनाने से पहले हमारी भी कुछ फरियादें सुन लीजिए। क्या कसूर है हमारा कि हमने इनको ऊंची ऊंची डिग्रियां हासिल करवाई, और आज जब हमें सहारे की ज़रूरत महसूस हुई है तो यह खुद इस गद्दे की कुर्सी पर बैठने की बात कर रहे हैं। फैसला कीजिए जज साहिबा, फैसला कीजिए। जज साहिबा, बचपन में इन्हें उंगली देते वक्त ये नसीहत की थी कि ये वालिदैन का काम, ये खिदमत खुदा ताला को पसंद आ जाए और तुम्हारी ही निजात का जरिया बन जाए। बस यही कहना चाहती थी जज साहिबा, बस यही कहना चाहती थी। अच्छा हुआ जज साहिबा, अच्छा हुआ। वालिदैन इन्हें बड़ी बड़ी और मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़वाई और ऊंची ऊंची डिग्रियां हासिल नहीं करवाई, क्योंकि यह ऊंची ऊंची डिग्रियां हासिल करने वाले शायद यह भूल रहे हैं आज जो सवाल हम इनसे कर रहे हैं, कल यही सवाल इनके बच्चे इनसे करेंगे, और जिन बच्चों के लिए ये हमें छोड़ कर जा रहे हैं, कल यही बच्चे इन्हें छोड़ देंगे जज साहिबा, इन्हें छोड़ देंगे। फैसला कीजिए जज साहिबा, फैसला कीजिए। जज साहिबा, वालिदैन इस नन्हे से पौधे को कलाकार दर्ज बनाने के लिए अपना खून पानी के तरह बहा देते हैं। इन्हें तरस खानी चाहिए हमारे दुख दर्द पर। वालिदैन, जज साहिबा, वालिदैन इनके साए हर पलों के लिए होते हैं। ये नाइंसाफ़ी मुझसे नहीं सही जाती जज साहिबा, नहीं सही जाती। फैसला कीजिए जज साहिबा, फैसला कीजिए। बस कीजिए, बस कीजिए, हमारे यहाँ रोने से कोई फायदा नहीं। यह तो कल भी नादान थे और आज भी नादान है। कल से लेकर आज तक हम इन्हें सब कुछ देते रहे और सब कुछ सिखाते रहे, और जो कुछ भी बच गया है इनकी औलाद इन्हें सिखा देगी। यह अदालत ऐसी ढेर डिग्रियां हासिल करने वाले को इज्जत की कुर्सी से नवाजेगी। हंसी आती है जज साहिबा, हंसी आती है। यह लोग कल भी सहारे के लिए उंगली मांग रहे थे और आज भी सहारे के लिए कुर्सी मांग रहे हैं। फैसला कीजिए जज साहिबा, फैसला कीजिए। वालिदैन की दलीलें सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि इज्जत की कुर्सी के सही हकदार सिर्फ और सिर्फ वालिदैन हैं।
दोस्तों, मैं एक मशहूर, नामवर, कामयाब MBBS डॉक्टर हूँ। कौम और समाज के नाउम्मीद मरीजों को अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीदें ज़िंदगी अता करती हूँ, लेकिन माँ बाप की खिदमत और उनके शौक़ व चाहत की परवाह ना करूँ, ये तो मेरे लिए बड़ी बदबख्त और बदकिस्मती की बात है। लिहाजा सबसे पहले माँ बाप की खिदमत और उनके शौक़ व चाहत की परवाह करनी चाहिए। जी हाँ मेरे अजीजों, मैं एक आला मर्तबे का साइंसदा हूँ। इस तरह की बाफ्ता और खूबसूरत ज़माने में न जाने कैसी कैसी टेक्नोलॉजी को ईजाद किया और अपनी साइंसी क़ुव्वत के बलबूते पर ज़मीनी, आसमानी फ़िज़ाइल और सूरज, चांद, सितारों की तहकीकात, नीज़ इल्मे नुजूम, इल्मे रियाजी और इल्मे जबर के हुसूल के साथ साथ ना जाने कैसे कैसे तजुर्बात को सर्ज किया। लेकिन मेरे दोस्तों, इन तमाम खूबियों में दर हकीकत हमारे वालिदैन का हाथ है, बल्कि हमारे जिस्म के रुए रुए में वालिदैन की मेहनत और कुर्बानियाँ पोशीदा है। उनकी कोशिश और कुर्बानी के बगैर हमें तो लफ्ज़ साइंस भी बोलना नहीं आता, इसलिए वालिदैन को हर चीज़ में अपने पर तरजीह देना मुनासिब समझती हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं एक पुलिस हूँ, बड़े बड़े मुजरिमों को पकड़ती हूँ, लेकिन अगर मैंने वालिदैन का ख्याल न रख पाया तो मेरे पुलिस होने का कोई फ़ायदा नहीं। दोस्तों, मैं एक किसान हूँ, बीघों के बीघे खेती करती हूँ, कुंटलों के कुंटल अनाज उपज होता है, बहुत से पैसे कमाती हूँ, लेकिन अगर माँ बाप के ख्याल न रख पाया, दौलत के नशे में पड़कर माँ बाप को भूल जाऊँ, तो इन दौलतों का क्या काम जो बेबरकती हो और जिस दौलत की वजह से माँ बाप से गाफिल हो जाऊँ। लिहाजा अल्लाह ताला हम सबको माँ बाप का खादिम बनाए, आमीन। देखा, आप लोगों ने आला तालीम हासिल करके बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हो जाते हैं और अपने आप को आला इंसान समझने लगते हैं, लेकिन सही माना में आला इंसान तो वो है जो अपने माँ बाप को बेहतर समझे और उनकी खिदमत करे ताकि उनकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाए। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में जगह जगह इरशाद फरमाया, वबिल वालिदैन एहसानन वबिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। अपनी जन्नत को खुदा के लिए दोज़ख न बना, अपनी जन्नत को खुदा के लिए दोज़ख न बना, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा।